एक बात मैं तस्लीम करना चाहता हूं। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान की उस जनरेशन से है जिसने पाकिस्तान बनते हुए देखा, इसे टूटते हुए भी देखा और आज बदकिस्मती से मैं इसको बिखरते हुए भी देख रहा हूं। लेकिन आज इस तकरीब में आने के बाद मेरी जो मायूसी थी वो किसी हद तक एक उम्मीद में बदल गई है। जिस किस्म का जोश, जज्बा, खुलूस और सच्चाई मैं आज इस तकरीब में महसूस कर रहा हूं, मैं सच कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी पूरी प्रोफेशनल जिंदगी में कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। ये वाहिद शख्सियत हैं जिनके नाम के साथ टाइटल कोई नहीं, हैं वो सब कुछ। ये भी एक हकीकत है कि आज वो हम में यहां मौजूद नहीं हैं, लेकिन मौजूद भी हैं, नाज़र भी हैं और मंजर भी हैं। इसी हवाले से ख़वातीन और हज़रात, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक अपनी बातें शुरू करने से पहले एक हकायत आपकी खिदमत में पेश करूं। जापानी हकायत है। एक इबादतगाह का मोतबर जो होता है, पादरी, उसकी शोहरत थी मुल्क में कि वो एक ख़ास किस्म के शेरों की इस तरीके से तरबियत करता है कि फिर शेरों से जो मर्जी काम आप करवा लें, और उसकी तरबियत शुदा शेरनियां इंसानी बच्चों को अपना दूध पिलाकर बड़ा कर देती है। शोहरत इतनी फैली तो जापान का एक शहजादा कहने लगा कि मैं इस यूकियो, उसका नाम था, यूकियो के ट्रेंड शेरों को जाकर खुद देखना चाहता हूं। गया, यूकियो ने अपने शहजादे को सब शेर दिखाए, बहुत खूंखार किस्म के। जब वो दिखा चुका तो अचानक शहजादे की नजर दूर एक दरख्त के नीचे 5 बड़े मुरक्कने से मरियल से शेर लेटे हुए सोए हुए नजर आए। मक्खियां भिन भिना रही थी उन पर, चींटियां रींग रही थी। तो शहजादे ने कहा कि यूकियो, शायद ये वो शेर हैं जिनको तुम कुछ सुधार नहीं सके। तो यूकियो हंसा, कहता है, आली जनाब, ये मेरी पूरी जिंदगी का निचोड़ है ये 5 शेर। और शहजादा बहुत हैरान हुआ, कहता कि इतने मरियल मुरक्कने से कैसे? कहता है कि ये मेरी इबादतगाह की हिफाजत करते हैं। कहने लगा, एक शेर मशरक से पहरा देता है, एक शेर मगरब की तरफ पहरा देता है, एक जनूब की तरफ और एक शिमाल की तरफ। शहजादे ने पूछा, तो 5वां? तो ये कहता है कि ये सदर दरवाजे के अंदर बैठकर पहरा देता है। तो शहजादा बहुत हैरान हुआ, कहने लगा, अंदर अंदर पहरा देने का क्या मकसद? यूकियो बोला, आली जनाब, बहुत से घरों को अंदर वाले ही ढा देते हैं, ये उन अंदर वालों, ढाने वालों से हिफाजत करता है इसकी। तो आज जो मैं मंजर यहां देख रहा हूं, मुझे कुछ वो 5वां शेर नजर आ रहा है यहां, जो नाजर भी है, जो मंजर भी है, जो मैं भी हूं, जो तुम भी हो, जो हम सब हैं, जो हाजिर भी है, जो गायब भी है। और शायद इस 5वें शेर की बदौलत ही हमारी कौम और हमारा वतन आज जिंदा है। मैं ख़वातीन और हज़रात, बुनियादी तौर पर
सिफारतकार भी हूँ और इसी हैसियत से आज मुझे इस तकरीब में शमूलियत की दावत दी गई, जिसके लिए मैं मिनहाजुल कुरान के मुंतज़मीन का बेहद मशकूर हूँ। और इसी हवाले से मैं आज शेखुल इस्लाम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल क़ादरी साहब को सफ़ीर अमन के तौर पर इस इज्तमाई खिराज अक़ीदत में आपके साथ हमनवाई करते हुए निहायत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। एक साबिक़ सिफारतकार की हैसियत से मैं डॉक्टर ताहिर अल क़ादरी साहब की अमन के हवाले से काविशों का मोतरफ भी हूँ और मद्दाह भी। बतौर एक पाकिस्तानी के हमारी सिविल सोसाइटी के एक अदना रुकन की हैसियत से मैं डॉक्टर साहब की मजहबी स्कॉलर के तौर पर बेपुनाह अचीवमेंट्स और कंट्रीब्यूशंस और उनके मुनफरद जो उनकी खिदमात हैं उनसे अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अपनी कम इल्मी की वजह से उनकी इस्लाम की असली हैयत के फ़रोग़ के लिए जितनी भी खिदमात का जो मुसलसल अहाता करने की अहलियत नहीं रखता, लेकिन उनकी इस शोबे में बतौर एक मजहबी आलम के स्कॉलर के डिस्टिंग्विश्ड कारकर्दगी का निहायत मोतरफ हूँ। मैंने अक्सर उनको टेलीविज़न पर देखा है और सुना है, ख़ास तौर पर मुहर्रम के दिनों में उनकी बातें, दिल पर असर करने वाली बातें, इस्लामी तारीख़ के असली रुख को उजागर करने वाली बातें, जहनों में असबियत के फासलों को दूर करने वाली बातें उन्हें वाकई सफ़ीर अमन के खिताब का हकदार बनाती हैं। मुझे डॉक्टर ताहिर अल क़ादरी साहब के साथ एक दो मरतबा यहाँ लाहौर में फ़िक्री नशिस्तों में शामिल होने का मौका मिला। हमेशा उनके ख़यालात में इंसान और इंसानियत के लिए बेपनाह मोहब्बत की झलक नज़र आई और फिर अंदाज़ा हुआ कि मुल्क में ही नहीं, मुल्क से बाहर भी आखिर उनके लाखों की तादाद में मद्दाह क्यों हैं। आज बेसाख्तगी के साथ मैं खुद भी उनका मद्दाह हूँ। वैसे तो डॉक्टर ताहिर अल क़ादरी साहब एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं। आलम दीन और मजहबी स्कॉलर होने के अलावा प्रोफेसर भी हैं, वकील भी हैं, मुअर्रिख हैं, मुहक्किक हैं, हदीस और तफसीर के माहिर हैं, मुअर्रिख हैं, कलमकार हैं, मुफक्कर हैं, सियासतदान भी रहे हैं। आलमी सतह पर ख़वातीन और हज़रात अफरा तफरी है, अमन व सुकून का कहीं निशान नहीं। जिसकी लाठी उसी की भैंस और तशद्दुद और नाइंसाफ़ी के दरमियान एक स्ट्रगल चल रही है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ दस्तो गिरबां हैं। मसाइल ताकत के ज़रिए हल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक हकीकत यह है कि मिलिट्री ताकत या तशद्दुद, एक तरफ मिलिट्री ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, दूसरी तरफ तशद्दुद है, ये किसी मसले का हल नहीं होगा। और यही वो ज़हनियत है अमन वाली जो अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल क़ादरी जिसका अब तक प्रचार करते हैं।